मैं एक नए असाइनमेंट के सोल्यूशन के साथ आ चुकी हूँ। मैं पहले बता दूँ आपको कि पहला असाइनमेंट का सोल्यूशन मैंने पोस्ट कर दिया है। मैं एक काम करूँगी, इन सब की एक प्लेलिस्ट बना लूँगी ताकि आपको एक बार मिल जाए, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बात बता दूँगा कि सेकंड वाले जो असाइनमेंट की मतलब सेकंड वाला जो असाइनमेंट मुझे मिला था उसका सोल्यूशन काफ़ी लेंथी है, मतलब उसका क्वेश्चन ही काफ़ी लेंथी है, तो सोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। मतलब आप सोच लो कि 5 पेजेस का वो आई थिंक असाइनमेंट इन लोगों को मिला हुआ है, तो उसका सोल्यूशन करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। बीच में मैं घर से यहाँ भी आ गई, तो उसमें भी थोड़ा मैं इधर उधर हो गई। बट हाँ, आज मैंने उसका सोल्यूशन पूरी तरीके से लेके आया है। तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग है, आप एडजस्ट कर लेना, और जहाँ भी आपको ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछना, ठीक है। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, वरना आगे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर। देखो, सबसे पहले आपको टैली ओपन करना है, उसके बाद आपको कंपनी ओपन कर लेनी है जो आपकी कंपनी है। देखो, वहाँ पे मैम ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कंपनी का एड्रेस, कंपनी का स्टेट वगैरह, तो मैं उसी अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, मुंबई, महाराष्ट्र, इस अकॉर्डिंग। और जो स्टेट है सिल्वर मार्ग, सॉरी जो एड्रेस है सिल्वर मार्ग, मैं वही आधा डाल रही हूँ। आप चाहो तो आप पूरा कंप्लीट करके उसको डिटेल में डालना, ताकि आपका जो फाइल बने वो अच्छा बने और मैम के एग्जैक्ट सेम बने। उसके बाद मैं इसको Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लूँगी। इससे पहले मैं फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 2010 है, 2025 से चेंज करके उसको 2010 बना दूँगी मैं, ठीक है। उसके बाद इसको Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेना है। यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन है ना, ये आप एक बार पॉज करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे किसको यस करना है किसको नो करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैली में। इसको करने के बाद भी Ctrl+A प्रेस करके इसको सेव कर लो। इतना करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ खुलेगा। उसके बाद आप क्रिएट के ऑप्शन पे जाना, लेजर पे जाना, और जितने भी हमें लेजर दिए गए ना, आपके सामने उसका ओपनिंग बैलेंस वो किसके अंडर आता है सब दिया गया है, उस अकॉर्डिंग आप खोल लो। देखो, मैंने मिस्टर अजय सोनी का ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा, जो बाद में मैं जाके अल्टर करूँगी। उसके बाद देखो, SBI ओवरड्राफ्ट अकाउंट ये दिया भी है किसके अंडर है, वो ब्रैकेट में जो लिखा है ना उसका मतलब है वो उसके अंडर आता है। तो आप लिख के पूरा ओपनिंग बैलेंस वगैरह डाल के Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लो। ऐसे मैंने सबके लेजर खोल लिए हैं, जितने भी हमें 8 से 10 जितने भी वो मिले हैं उन सबके हमने लेजर खोल लिए हैं। आप उसका लेजर खोल के मतलब ओपन करके उसके बाद देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट पॉज कर रही हूँ। आप लोग नॉर्मली देख देख के और ऐसे करो, तो आपका मेरे साथ साथ करते रहो ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। देखो, वैसे तो कैश अकाउंट हमारे में अवेलेबल होता है, बट मेरे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है, मतलब था, इसलिए मैंने कैश अकाउंट अपने साइड से भी ओपन कर लिया। देखो, और देखो मैंने SBI अकाउंट ओपन किया है, तो अब हमारे जो भी बैंक वाले ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसमें आपको बैंक अकाउंट नहीं खोलना है, आप SBI अकाउंट से ही करना उसको, उसमें बैंक अकाउंट मत ओपन करना। देखो, अब हमारे सारे लेजर्स खुल गए। अब हमें जो हमारे स्टॉक आइटम है उनके ओपनिंग बैलेंस बना लेने हैं। उसके लिए हम सबसे पहले स्टॉक आइटम पे जाएंगे, इन्वेंट्री वाले में जो ऑप्शन है सबसे पहले हमारा CPU है, CPU को हम लिख देंगे। उसके बाद हम इसके यूनिट लिख देंगे। यूनिट हमारे पास है नहीं, जिसको हमको क्रिएट करना पड़ेगा, और यूनिट हमारे नंबर में ही होंगे, और उसका फुल फॉर्म ऐसे लिख के नॉर्मली आप इसको, और इसका देखिए साइड में नीचे आपको लिखा भी है ओपनिंग बैलेंस, उसका क्वांटिटी, रेट, वैल्यू सब लिखा है। आप उस अकॉर्डिंग उसको करके Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेना। ऐसे ही आप मॉनिटर और जो भी हमारे पास आइटम दिए हैं उनके अकाउंट्स ओपन कर लो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ।
देखो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है ना कि मैंने सारे सब कुछ मतलब ऐसे कैपिटल लेटर में लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कैपिटल में लिखा है तो आपको कैपिटल में लिखना ज़रूरी है। मैं आपको 10 बार बता दे रही हूँ। अब देखो मिस्टर अजय सोनी का जो हमने अकाउंट खोला था उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा था, तो हम अल्टर पे जाएंगे और अजय सोनी का अकाउंट फिर से इसको करेक्ट कर लेंगे। ऐसे अगर आपके भी किसी लेजर में या स्टॉक आइटम में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे अल्टर पे जाके उसको सही कर सकते हो, ठीक है। अब पहला हमारा जो भी एंट्री है वो रिसिप्ट से रिलेटेड है। पहला जो हमारा एंट्री है वो रिसिप्ट से रिलेटेड है, उसको हम उसको रिसिप्ट में हम पास कर लेंगे। हमें रफ़ी कंप्यूटर से 15,000 रुपये मिले आई थिंक, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। देखो इससे पहले मेरे पास यूट्यूब चैनल पे एक क्यूरी आई थी कि दीदी आप ये मोड कैसे चेंज कर रही हो। इधर साइड में आपको जो भी आइकन दिख रहे हैं वहाँ पे चेंज मोड का एक ऑप्शन है, प्लीज़ उस पर जाओ, उस पर क्लिक करोगे सिंगल एंट्री डबल एंट्री आएगा, आप उस अकॉर्डिंग वहाँ पे कर लेना। उसके बाद देखो 1 बाय 1 मैं एंट्री ऐसे सॉल्व करती जा रही हूँ। आप मेरे पास अभी एक एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है जिसमें मैं देख के आपको एंट्री बोल बोल के सॉल्व करूँ, तो आप नॉर्मली एक फ़ोन से देखते जाओ और मैं कैसे एंट्री कर रही हूँ वैसे देखते जाओ, ठीक है। और जहाँ पे भी मुझे लगेगा मुझे हाँ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस और व्हीकल नहीं इलेक्ट्रिक बिल, सॉरी मैंने ये दोनों ही जनरल से पास कर दिया है। आपको इससे नहीं करना है, प्लीज़ ये ध्यान देना, आपको इसको पेमेंट से ही करना है। मैंने गलती से ये पता नहीं आई डोंट नो मेरे साथ ऐसे मिस्टेक कैसे हो गए, मैंने दोनों को जनरल से पास कर दिया। प्लीज़ आप इसको पेमेंट वाले से ही करना, इसको आप जनरल से मत करना, प्लीज़ पेमेंट वाले से ही करना। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैं आपको जो फाइल प्रोवाइड करूँगी उसमें मैं ये सब करेक्ट करके करूँगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारी परचेज़ की जो एंट्री है उसको पास कर लेंगे। देखो यहाँ पे सेल्स वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं इस हिसाब से सोच रही थी ना कि जब उसके पास सारे मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम है तो वो उन्हें बना के एक कंप्यूटर सेल कर सकता है, बट फिर ये प्रॉब्लम हो जा रही थी कि उसको कैसे करें, तो इसलिए मैंने इसको नॉर्मली ही जैसे एंट्री पास होती है वैसे कर दिया है। प्लीज़ इसको 1 बाय 1 देखना, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारी डे बुक ख़राब हो सकती है। और देखो जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग मुझे जब ज़रूरत पड़ रही है उस टाइम मैं स्टॉक आइटम या लेजर बना ले रही हूँ। आप भी ऐसे एंट्री पास करते जाओ, आपको समझ में आने लगेगा। अरे इस जिस भी लेजर की आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे समझ में आने लगेगा। जैसे मुझे अभी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी तो मैंने वहाँ से जाके क्रिएट कर लिया, ऐसे आप भी क्रिएट कर सकते हो। अब हमारे पास एक कॉन्ट्रा एंट्री है जिसमें हम बैंक में डिपॉजिट कर लें, उसके लिए हम एंट्री पास कर लेते हैं। ये वाला ना जो हमें असाइनमेंट मिला था ये बहुत ही ज़्यादा वो था। देखो यहाँ पे आपको पीछे ध्यान देना है, मैंने एडवांस इसको लिया है तो मैंने उसमें एडवांस भी फिलअप किया है। आप भी रिसिप्ट में एडवांस फिलअप करना। अब जैसे पेमेंट में भी मैंने एडवांस पेमेंट किया है तो वहाँ पे भी मैं अपने उसके डिस्क्रिप्शन में एडवांस लिखूँगी, ये बात आप ध्यान रखना प्लीज़। अब देखो हमारे पास पेट्रोल एक्सपेंस 3 व्हीकल का दिए गया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप सारे के लिए लेजर अलग अलग क्रिएट कर लो, जैसे पेट्रोल एक्सपेंस फॉर व्हीकल 1, पेट्रोल एक्सपेंस फॉर व्हीकल 2, या तो आप एक ही बार पेट्रोल एक्सपेंस लेजर क्रिएट करो और उसके अंडर में ना आप नरेशन में सबका लिख दो कि व्हीकल 1 का आपका कितना एक्सपेंस लगा, व्हीकल 2 का। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने ये वो चूज़ किया है। या तो आप ये भी कर सकते हो कि
अलग अलग एक्सपीरियंस का लेजर क्रिएट करो और उसके बाद उनको वहाँ पे एंट्री उनकी कर दो। मैंने ये नरेशन में देखो आपको लिख के भी मैं दिखा दी कि कैसे आप व्हीकल 1 का और व्हीकल 2 का ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। इन केस अगर ऐसे नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मली ऐसे कर लेना कि व्हीकल 1 का पेट्रोल एक्सपेंस लेजर खोल लेना और व्हीकल 2 का। आई ऐसे ही रिपेयरिंग एक्सपेंस में भी हमारी यही प्रॉब्लम है कि उसमें भी व्हीकल से कैटेगरी करके दिया गया है। बट हमारे पास अगर आपके पास ऐसे कैटेगराइज करना है तो आप कर लेना, वैसे लेजर खोल लेना। अगर नहीं ऐसे ऑप्शन तो आप मेरी तरह ही नरेशन में उसको लिख देना। अगेन हमें एक परचेज़ की एंट्री मिली है जिसको हम पास कर लेंगे। देखो अब हमारे पास जो परचेज़ हमने किया है वो हम रिटर्न करेंगे। उसके लिए हमारे परचेज़ रिटर्न के लिए हम जिस नोट को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डेबिट नोट। यहाँ पे जाके हम सर्च कर लेंगे डेबिट नोट, तो हमारे पास आ जाएगा डेबिट नोट। देखो मैंने सर्च किया, डेबिट नोट का ऑप्शन आ गया। परचेज़ रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप ये याद कर लो, परचेज़ के लिए डेबिट और सेल्स के लिए क्रेडिट। ये वाला असाइनमेंट, ये वाला जो आपकी फ़ाइल थी ये बहुत बड़ी थी। मुझसे जितना सॉल्व हो पाया मैंने वो पूरा सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दी है। तो प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके उसके बाद भेज देना। और जहाँ तक आप लोग बोल रहे हो ये बात कि आप फ़ाइल सेंड कर दो, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करने का ट्राई करूँगी। अगर मेरे से हो जाता है तो मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे। ऐसे ही रिसिप्ट नोट का भी एक ऑप्शन था हमारे पास, उसकी भी एंट्री हम पास कर लेंगे।
आपने पूरा असाइनमेंट देख लिया होगा और आपको सोल्यूशन भी समझ में आएगा। इन केस आपको कहीं भी डाउट हो या फिर मैं कहीं गलत हूँ, मे भी हो सकता है, क्योंकि मुझे भी टैली एकदम प्रॉपर नहीं आती है। जितना क्लासेस में पढ़ाया गया था मैंने उतना ही पढ़ा था और कुछ अपने प्रैक्टिस से मैंने जो भी सीखा है। तो आपको कहीं भी ऐसा लगे कि हाँ ये पॉइंट मिस है तो आप मुझे बताना, मैं उसको कहीं से क्लियर करके और फिर आप लोग को बता दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और प्लीज़ 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 मेरे 1000 करा दो सब्सक्राइबर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।